बता रहा हूं कि आप भगवान के लिए भले ही इतना समय निकालो, चाहे भगवान के निमित्त हमारे द्वारा कुछ भी लगे, तो देखो उसका महत्व क्या है, ये कथा ये दर्शाती है। और ये माता द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए, और जुए में हार गए, कपट के द्वारा ये सब हुआ। और पांचों पांडव माता द्रौपदी का वो विचित्र दृश्य अपने नेत्रों से देख रहे हैं। और भरी समाज में दुशासन माता को केस पकड़कर खींच कर लाया, और द्रौपदी ने सबकी ओर देखा। अब यहां दो बातें हैं, बड़े ध्यान से समझना। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भगवान उसी सभा में विराजमान है, लेकिन किसी को दिख नहीं रहे, लेकिन बैठे हैं। और भगवान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अरे द्रौपदी, एक बार मुझे पुकार तो सही। जब तक पुकारोगे नहीं, ध्यान रखना, एक बार कथा आती है, समय अभाव में सुना नहीं पाया। एक बार नंद बाबा को एक अजगर सर्प ने पकड़ लिया, और भगवान कदम के पेड़ पर सो करके नजारा देख रहे हैं। लेकिन जब तक नंद बाबा ने भगवान को पुकारा नहीं, तब तक भगवान बचाने के लिए नहीं गए। और जैसे ही नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया भैया मोकू बचइयो, तुरंत लाला कूद करके एक प्रहार कियो, तुरंत अजगर सर्प मर गया, योनि छूट गई। कहने का मतलब, जब तक भगवान को पुकारोगे नहीं, तो हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए, भगवान अपने बाप को भी नहीं बचाते हैं। कब तक? जब तक आप पुकारोगे नहीं, बुलाओगे नहीं, तब तक नहीं आएंगे। और पुकारना कैसे है, ये हमें भागवत कथा सिखाती है कि हम भगवान को कैसे पुकारें। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भगवान बोले, द्रौपदी मुझे पुकार तो सही, मैं तेरे लिए आने के लिए तैयार हूं। पर द्रौपदी ने भगवान को नहीं पुकारा, द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों की ओर देखा। राधे राधे राधे। किसी की 35-23 द्रौपदी माता से भगवान ने कहा, तू एक बार बुला कर तो देख। पर द्रौपदी माता ने भगवान को नहीं बुलाया, पतियों की ओर देखा। भगवान बोले, अच्छा पतियों का भरोसा है, चल तू ये भी देख ले तेरे पति तुझे बचाते हैं कि नहीं। और पति नीची गर्दन किए हुए चुपचाप बैठे हैं, बचन में बंधे। तो भगवान बोले, अब तो मुझे पुकार ले। लेकिन माताजी ने फिर भी भगवान को नहीं पुकारा। कहां देख रही है? धृतराष्ट्र की ओर। भगवान बोले, ये तेरी क्या इज्जत बचाएगा? जो पहले से ही आंखों से अंधा है, वो तेरी क्या इज्जत बचाएगा? धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद भगवान बोले, अब तो मुझे पुकार ले। लेकिन माता द्रौपदी ने पितामह भीष्म की ओर देखा, कृपाचार्य की ओर देखा, द्रोणाचार्य की ओर देखा, लेकिन सब चुपचाप बैठे हैं। और अब द्रौपदी ने अपनी 10 इंद्रियों को एक जगह कर लिया, उन 10 इंद्रियों के साथ में अपने मन को भी एक जगह कर लिया। और माता द्रौपदी ने कहा कि अब केवल इस ब्रह्मांड में केवल एक भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं बचा सकता है। अपबल तपबल बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपा की सब विधि, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अब द्रौपदी माता ने अपने दोनों हाथ उठा दिए और साड़ी को छोड़ दिया। और भैया, भगवान को कहीं से आना थोड़ी पड़ता है। भगवान तो मोह में तो में खड़क कम्म में पूर्ण रहे जगदीश, सब जगह है। और आज माता द्रौपदी का एक एहसान भगवान के ऊपर है। अब दूसरी शिक्षा सुन लीजिए।
कि आप भगवान के लिए एक फूल भी चढ़ा देते हो ना, तो भगवान उसे भी लिख लेते हैं। ये इसका एक फूल है हमारे ऊपर, इसका कर्जा उतारना है। एक घटना है द्वारिका की। एक बार भगवान की उंगली पर लग गई चोट, और चोट ऐसी लगी भगवान की उंगली से खून बहने लग गया। और वहीं भगवान की पत्नी सत्यभामा, रुक्मणी, जामवती सब खड़ी हैं, और भगवान की उंगली से खून टपकने लग गया। तो क्या हुआ? शोक सत्यभामा कियो, रुक्मणी रोई धाय, और ये बांधन को पट खोजती, पटरानी अकुलाए। अरे भैया चोट लग गई भगवान को, कोई पट्टी लाओ। इधर उधर भगदड़ मच गई, कोई पट्टी लाओ, कोई कह रहा है ये लाओ। और पास में ही खड़ी थी माता द्रौपदी। तो कहा कि इतने में देवी द्रौपदी ने यों देखे यदुवीर, और बांधन को पट तुरत ही फाड़ा अपना चीर। रानी तो इधर उधर भाग रही थी, लेकिन द्रौपदी माता ने जैसे ही भगवान की उंगली को देखा, अरे ठाकुर जी की उंगली से खून बह रहा है, तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ दिया, और फाड़ करके भगवान की उंगली पर तुरंत बांध दिया। तो भगवान बोले, अरे द्रौपदी, अरे कृष्णे, तूने छोटी सी चोट लगी थी मेरी उंगली में, और इसके लिए तूने इतनी महंगी साड़ी को फाड़ दिया। तब माता द्रौपदी बोली, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। हे प्रभु, यदि आपकी सेवा में लग जाएं तो मैं शरीर की नसों को निकाल कर आपको दे दूं। ये क्या है? ये तो साड़ी है। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और ये धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। ना दुल्हन के जोड़ा और ना दुल्हा के बागे हैं। और ये धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली पे लागे हैं। हे श्याम, ये पूरी साड़ी तो अभागिन है, भाग तो उन धागों के जागे जो आपकी सेवा में लग गए। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। मैंने नहीं फाड़ा, ये धागे ही मेरी साड़ी को छोड़कर भाग गए। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर, ये धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। और ये धागे ही अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान बोले, याद रहेगा ये दिन, न जीवन में भुलाऊंगा। देख लेना द्रौपदी, तेरे एक दिन काम आऊंगा। तूने केवल एक चीर फाड़ करके और मेरी उंगली पर लगाई है। एक एक धागे के बदले जब तक मैं करोड़ों साड़ियां तुझे भेंट ना कर दूं, तब तक तेरे ऋण से मैं उर्ण नहीं हो सकता हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवै परिभूतां मां किम न पश्यसि केशव। द्रौपदी माता ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और कहा कि हे केशव, अब केवल इस ब्रह्मांड में आप ही हो जो मेरी रक्षा कर सकते हो। तुरंत भगवान वहीं प्रकट हो गए। और साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है,
साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। केवल एक पट्टी रुक्मणी जी वहां खड़ी है, सत्यभामा खड़ी है और द्रौपदी माता ने केवल एक पट्टी भगवान की उंगली पर बांधी। उसका ऋण उतारने के लिए भगवान, हमारे शास्त्र और संत तो कहते हैं वस्त्रावतार लेकर के भगवान प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।